हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। जो कुछ प्रॉब्लम्स आप आती रहती हैं आपकी लाइफ में, जो भी अभी प्रिपरेशन से रिलेटेड है, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखते रहा करो और मैं कोशिश करता हूँ उन सारी प्रॉब्लम्स को हल कर सकूँ। और जो टॉपिक्स मुझे इस तरह के लगते हैं कि यार ये टॉपिक ना सबके साथ शेयर होना चाहिए, तो उस पर मैं स्पेसिफिकली वीडियो भी बना देता हूँ। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा कि मैं मेरे सामने जो क्वेश्चंस आए हैं इस तरह से कि रिवीजन और प्रैक्टिस में से किस तरह से बैलेंस करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहली बात कि रिवीजन और प्रैक्टिस को किसको प्रायोरिटी देनी है। सिंपल, मेरे ख्याल से प्रायोरिटी देना इज नॉट अ गुड वर्ड। ठीक है, हमें दोनों को मैनेज करते हुए चलना है। किस तरह से मैनेज करना है, मेरी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी रहती है कि जब भी हमें सपोज दैट हमें रिवीजन करना है, आपकी चूंकि 10 दिन से भी कम बचे, ऑलमोस्ट 10 दिन मान के चल लेते हैं, ठीक है, तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम सारे टॉपिक्स को इक्वली टाइम दे पाएं इस टाइम में। ठीक है, तो लाइक सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लेता हूं, क्लासिकल मैकेनिक्स सपोज दैट मैंने ले लिया। ठीक है, मैकेनिक्स जब हमने उठाया, अब हमें मैकेनिक्स में रिवीजन करना है या प्रैक्टिस करनी है, क्या करें। तो एक सिंपल सी बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना कि हम जब भी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, सपोज दैट अभी मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूं, तो उसके लिए मैं 45 मिनट से आधे घंटे, जो इतना डिपेंड करता है मेरा टॉपिक कितना लंबा है, सपोज दैट मैं एक एवरेज टाइम लेके चल रहा हूं 45 मिनट्स का। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके पहले अपने 45 मिनट्स तक, हालांकि 45 में अब एवरेज टाइम ही ले रहा हूं क्योंकि 45 मिनट्स नहीं लगते जनरली, आधे घंटे में ही आपका सारा काम ये हो सकता है। ठीक है, तो एक ब्लैंक शीट लेकर के आपने उसका पूरा रिवीजन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने फॉर्मूले आप उसके बारे में लिख सकते थे, एक शीट ले ली और उस पर जितनी चीजें आप मार्क कर सकते थे उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारी चीजें करी। यहां से क्या हुआ कि आपके दिमाग में पहली बात वहां से रिलेटेड, और ये खुद से करना है, ऐसा नहीं कि हम नोट्स पलटते जा रहे हैं, नहीं करते जा रहे हैं, नहीं, आपने ब्लैंक शीट ले ली और खुद से सारी चीजें वो नोट करनी है वहां पर। और जब भी आपको किसी चीज में प्रॉब्लम दिख रही हो कि यार ये चीज मेरे को नहीं आ रही, तो आप 2-4 मिनट फोकस करो उस पर। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप नोट्स पलट के उस चीज को अपने इसमें जो शीट है उसमें लिख सकते हो। सिंपल। दूसरी बात, जब ये काम आपने किया उसके जस्ट बाद आपने क्या करना है कि उस टॉपिक की प्रैक्टिसिंग शुरू करनी है। और प्रैक्टिसिंग की भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है। क्या स्ट्रैटेजी है कि सिंपल सा आपको, जिससे आपने कोई जिस भी चीज से आप प्रैक्टिस करो, सपोज दैट आपने कोई बुक ले रखी है या सपोज दैट आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हो क्या रहा है, आप एक टाइप की, एक वैरायटी की डिफरेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पे मत जाओ। आपने अगर एक वैरायटी ली, उसके 2 से 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, इनफ है। अब अगली वैरायटी पे बढ़ जाओ, तो आपको डिफरेंट नंबर ऑफ वैरायटीज के क्वेश्चंस जो है वो ट्राई करने। ऐसा नहीं कि आप एक ही टाइप की 10-10, 20-20 प्रॉब्लम करते चले जा रहे हो, ऐसा नहीं है। जब आप डिफरेंट नंबर ऑफ वैरायटीज के प्रॉब्लम्स ट्राई करते हो, तो वहां से क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, और वहां पर गलतियां जो आपके होने की चांसेस है वो जब ज्यादा है, तो अपनी गलतियों से सीखने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही? बातें क्लियर हो रही तो वीडियो को भी कभी लाइक कर देना जाकर के, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं, अब चूंकि हमने पहले 45 मिनट्स रिवीजन किया, या आधे घंटे में मान लेता हूं, ठीक है, उसके बाद मैंने 2 घंटे प्रैक्टिस करी, तो एक एवरेज आपको टाइम समझ आ रहा होगा कि कितनी देर हमें प्रैक्टिस करनी, कितनी देर हमें रिवीजन करना है। आपने अगर आधे घंटे रिवीजन करना है, तो आप 2-2.5 घंटे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज पे, क्योंकि आपने पूरा टॉपिक रिवाइज कर लिया है। ठीक है, अब क्या है, आगे बढ़ जाओ। सपोज दैट आपने 3-4 घंटे में ही सारा एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, 3-4 घंटे में एवरेज ऐसे मान के चल रहा हूं, ज्यादा कम थोड़ा बहुत हो सकता है। उसके बाद क्या है, आप दूसरे टॉपिक पे स्विच करो। ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों के केस में ज्यादा भी हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है 4 से 5 घंटे एक दिन प्रैक्टिस में ही निकाल दे एक पर्टिकुलर टॉपिक की, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है। आप ये मत सोचना कि यार मेरा आज पूरा दिन तो क्लासिकल में ही चला गया, कोई बात नहीं, आपका क्लासिकल कंप्लीट तो हो गया ना। ये सपोज दैट हो सकता है आपने मैथमेटिकल में पूरा दिन निकाल दिया, तो कम से कम मैथमेटिकल कंप्लीट हो गया ना आपका। तो इस तरह की जब आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, तो पहली बात, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ट्राई कर पा रहे हो, और दूसरी बात, आप रिवीजन को साथ में मैनेज करते हुए चल रहे हो, और कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठते जा रहे हो, और आपकी जो मिस्टेक्स है उनसे आप लगातार सीख पा रहे हो। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? क्या बात समझ आ रही, किस तरह से दोनों चीजों को मैनेज करते हुए चलना है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और स्ट्रैटेजी हमेशा ध्यान रखना, ये माइंड मैप की फॉर्म में ही बनाया करो हमेशा, ऐसा किया आपने, ठीक है, एक शीट ले ली और उसमें हमने बीचों बीच टॉपिक का नाम दिया, अब जितनी भी ब्रांचेस उससे बन सकती हैं वो सारी ब्रांचेस बनाओ, और आपका फुल्ली रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। अब जो भी आपकी सिली मिस्टेक्स हो उनको सुधार सकते हो, सिली मिस्टेक्स को मतलब सुधारो ही सुधारो। ठीक है, इस पे मैं एक अलग सेशन भी करूंगा कि सिली मिस्टेक्स क्या होती है, कैसे हमें इंप्रूव करना है, उस पर मैं अलग से एक बात करने वाला हूं। इस सेशन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आकर के बोल सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, शेयर तो करते ही होगे, उसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी दिक्कत हो बेझिझक कमेंट सेक्शन, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट और बाय बाय।